नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित 30 अंकों का जो आपका मैटर दिया गया है, इससे संबंधित 200 महत्वपूर्ण सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि आपके जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं 30 अंकों के मैटर से संबंधित आर्थिक संसाधन वाला जो टॉपिक है आपका कृषि और व्यावसायिक फसलों से शुरू होकर 73वें संविधान संशोधन तक आपके जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को हम इन 200 सवालों में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए, ठीक है। अगर आप वीडियो भर्ती परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जो भी आपके 24 सवाल वहाँ पर पूछे जाएंगे उनमें से काफ़ी सारे सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल देखिए, देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। तो देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर प्रथम स्थान राजस्थान का हो जाएगा बाजरा उत्पादन में। अगला सवाल देखिए, ब्लू पोएट्री राजस्थान के किस शहर की प्रसिद्ध ग्रामोद्योग कला है? तो ब्लू पोएट्री आपकी कहाँ की हो जाएगी? तो ये जयपुर जिले की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य के जीएसवीए में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में राज्य में कृषि का हिस्सा कितना है? तो राज्य में कृषि का हिस्सा कितना हो जाएगा स्थिर कीमतों पर? यहाँ पर पूछा गया है। यह सवाल आपका महत्वपूर्ण सवाल है, यह सवाल आपका बन सकता है। तो याद रखिएगा 26.54% यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिर कीमतों पर पूछा गया है। और अगर प्रचलित कीमतों पर पूछा जाए तो प्रचलित कीमतों पर कितना हो जाएगा आपका? 26.92 हो जाएगा। तो 26.54% तो आपका स्थिर कीमतों पर है, और यही अगर आपसे प्रचलित कीमतों पर पूछा जाए तो 26.92% हो जाएगा कृषि से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, राज्य के जीएसवीए में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में राज्य में कृषि का हिस्सा कितना है? तो प्रचलित कीमतों पर पूछा जाए तो ये 26.92% आपका हो जाएगा। दो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछी जा सकती है। स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान 26.54% है, प्रचलित कीमतों पर 26.92% है। लेकिन अगर संख्या में बात की जाए तो 2.18 लाख करोड़ आपका स्थिर कीमतों पर हो जाएगा और 4.23 लाख करोड़ आपका प्रचलित कीमतों पर हो जाएगा। और इनमें अगर वर्दी अगर आपसे पूछ ली जाए तो इनमें वर्दी कितनी हुई है? तो स्थिर कीमतों पर तो आपकी 5.05% की वृद्धि हुई है और प्रचलित कीमतों पर आपकी 11.44% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कितनी वस्तुओं को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो जीआई टैग का दर्जा राजस्थान की कितनी वस्तुओं को दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये 23 वस्तुओं को दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वर्ष 2024-25 में कितनी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना कार्यरत है? तो कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं और मध्यम सिंचाई परियोजना यहाँ पर कार्यरत है? तो 7 तो आपकी वृहद सिंचाई परियोजना है और मध्यम परियोजनाएं कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 76 से आप याद रख लेना इसको, यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है। अगला सवाल देखिए, लघु उद्योग की परिभाषा किस आधार पर की जाती है? तो लघु उद्योग की जो परिभाषा है ये किस आधार पर आपकी की जाती है? तो ये आपकी निवेश सीमा के आधार पर की जाती है। तो निवेश सीमा में आपका लघु मध्यम उद्योग यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होता है। तो सूक्ष्म होता है, लघु होता है और आपका मध्यम होता है। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपकी निवेश पे आधार पर सीमा कितनी होती है? 2.5 करोड़ और आपकी 25 करोड़ और 125 करोड़ होती है। ये सूक्ष्म के लिए होती है, ये आपकी लघु के लिए, ये लघु के लिए, ये सूक्ष्म के लिए, ये लघु के लिए और ये आपकी मध्यम के लिए होती है। तो ये आप याद रखना, निवेश सीमा के आधार पर होता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक निर्यात किस क्षेत्र में किया गया है? तो राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक निर्यात आपका किस क्षेत्र में किया गया है? तो ये आपका इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी में किया गया है। नंबर 1 पर आपका इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है? रत्न और आभूषण आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपकी धातुएं आती है। चौथे नंबर पर आपका क्या आता है? कपड़ा आता है, यह आपको ध्यान रखना है। और 5वें नंबर पर आपका हस्तशिल्प आता है। तो ये सवाल भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। पहले नंबर पर आपकी इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना वृहद परियोजना में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सी परियोजना आपकी ऐसी है जो कि वृहद परियोजना में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपकी गागरी नहर परियोजना जो है ये आपकी वृहद में शामिल नहीं है, ठीक है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन फसलों में शामिल नहीं है? तो तिलहन की फसलों में यहाँ पर चना आपका शामिल नहीं है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। तारामीरा, सरसों, सोयाबीन जो है ये आपकी तिलहन की फसलों के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? तो राजस्थान में कृषि की गणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो डीपीएपी की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 1974-75 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, संविधान 73वें संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। उपयुक्त संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ, तो ये पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है। और राजस्थान के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो एक सन आपको आगे बढ़ा देना है 1994, और यहाँ पर 23 अप्रैल आपको कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसे 20 अप्रैल 1993 को सरकारी राजपत्र में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में प्रकाशित किया गया, तो ये बात सही है। ये 20 अप्रैल को प्रकाशित हुआ। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, तो ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। इसके अलावा 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति यहाँ से प्राप्त हुई, तो ये बात भी आपकी सही होगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण रोकथाम का उपाय नहीं है? तो मरुस्थलीकरण रोकथाम का उपाय वनोन्मूलन नहीं है, क्योंकि वनोन्मूलन आप करोगे तो मरुस्थलीकरण और बढ़ेगा, तो ये रोकथाम का उपाय नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी इसके लिए विनियमन सबसे पहले किसने बनाया? तो विनियमन इसके पहले सबसे पहले कर्नाटक के द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 73वें संविधान संशोधन से चुनाव सबसे पहले किसने कराए थे? तो ये आपके एमपी के द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, यानी नियम सबसे पहले किसने बनाए? कर्नाटक ने। और सबसे पहले इससे ही चुनाव किसने करवाए थे? तो ये आपके एमपी ने करवाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? तो मध्यम सिंचाई परियोजना में यहाँ पर कौन सी परियोजना आपकी शामिल नहीं है, पूछी जा सकती है। तो नवनेरा जो है ये आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है। सरबती कोहिनूर निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो सरबती और कोहिनूर जो है ये आपकी किस फसल की किस्में हो जाएगी? तो ये आपकी गेहूं की किस्में है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या लाख में है। तो कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या लाख में कितनी हो जाएगी? तो कुल यहाँ पर पूछी गई है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 76.55 लाख यहाँ पर हो जाएगी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर महिला वाली पूछी गई है, तो महिला वाले आपकी कितनी हो जाएगी? 7.75 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 आपका सही होगा। और पुरुषों की लगभग 68 लाख के आसपास हो जाएगी। और टोटल कितनी आपकी 76 के आसपास है। ठीक है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 68.66 लाख यहाँ पर हो जाएगी। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में जोत का औसत आकार है। तो जोत का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से चावल की कौन सी किस्म विटामिन ए से परिपूर्ण है? तो विटामिन ए से परिपूर्ण आपकी कौन सी किस्म हो जाएगी? गोल्डन राइस, इसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, बजट 2025-26 के तहत मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस जिले में किया जाना प्रस्तावित है? तो मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है ये किस जिले में आपका स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपका कहाँ पर किया जाएगा? बांसवाड़ा में किया जाएगा। डी यहाँ पर आपका सही है। तो मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान किस फसल के उत्पादन में नहीं है? राई व सरसों, ग्वार, कुल दलहन, कुल तिलहन। तो आपका राई और सरसों में भी है, इसके अलावा ग्वार में भी है, इन दोनों में तो है। इसके अलावा आपका तिलहन में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दलहन में नहीं है, तो सी यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल देखिए, बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, ऊन उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आपकी गंगनहर परियोजना हो जाएगी, जिसकी आधारशिला आपकी 1927 को रखी गई थी। ठीक है, अगर ड्यूरेशन आपसे पूछा जाए तो 1922 से लेकर 1927 तक इसका काम चला था, तो ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो कुओं और ट्यूबवेलों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, यह आपकी किस क्षेत्र में सर्वाधिक की जाती है? तो ये जयपुर में की जाती है। और नहरों से पूछा जाए तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपकी गंगानगर में की जाती है, और तालाबों से आपकी सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है। अगला सवाल देखिए, राजजीविका किससे संबंधित है? तो राजजीविका का संबंध आपका किससे हो जाएगा? ये सवाल भी आपका बन सकता है, तो याद रखना महिला स्वयं सहायता समूहों से जो है वो इसका संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान औद्योगिक विकास यानी रीको की स्थापना कब की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 जनवरी 1980 को रीको की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगर आपको ऑप्शन में 1980 नहीं मिले तो 1969 आप करके आ जाना, वो भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि एक संस्था थी आपकी, उसको डिवाइड करके फिर आपकी रीको बनाई गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन राज्यों की व्यास बहुउद्देशीय परियोजना संयुक्त परियोजना है? तो व्यास जो है ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। तो ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कुल अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन का अग्रिम अनुमान है। तो कुल अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन का अग्रिम अनुमान कितना है? तो ये 267 लाख मीट्रिक टन है। दो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 267 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कुल अनुमानित तिलहन उत्पादन का अग्रिम अनुमान है। तो अभी हमने किसका देखा था? तो कुल खाद्यान्न का देखा था। अब तिलहन का यहाँ पर पूछा गया है, तो तिलहन का 96.17 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर होगा। वन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कुल अनुमानित अनाज व दालों का उत्पादन अग्रिम अनुमान है। तो कुल अनुमानित अनाज और दालों का यहाँ पर पूछा गया है। तो अनाज और दालों को मिला दिया जाए तो कुल खाद्यान्न आपका बन जाता है। तो 219 जो है ये तो आपका अनाज हो जाएगा, और दालों का 47.84 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर होगा। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 267 आपका हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में हस्तशिल्प निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो हस्तशिल्प निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो जाएगा आपका? जयपुर हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है? तो ये हनुमानगढ़ को प्राप्त हुआ है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस फसल की पत्तियों का उपयोग करके साइलेज चारा बनाया जाता है? तो साइलेज चारा किन पत्तियों का उपयोग करके बनाया जाता है? तो मक्का फसल जो होती है इसकी पत्तियों का उपयोग करके आपका साइलेज चारा बनाया जाता है। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। राजस्थान का देश में कुल बाजरा उत्पादन में 44.66% योगदान है। तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान का देश के कुल ज्वार उत्पादन में 14.87% योगदान है। तो ये बात भी आपकी सही है। राजस्थान का देश के कुल सरसों राई उत्पादन में 40.13% का स्थान योगदान है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। राजस्थान का देश के कुल ग्वार उत्पादन में 90.36% का योगदान है। तो ये बात भी आपकी सही है। ए बी डी यहाँ पर सही है, सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की भूमि उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? तो ये 53.10% हो जाएगा। यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.10% है। बंजर भूमि पूछी जाए तो 10.26% है बंजर भूमि। वानिकी अगर आपसे पूछी जाए तो वानिकी जो है वह 8.13% है, और ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि आपकी 6.89% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। अन्य पड़त पूछी जाए तो 5.72 है। चालू पड़त पूछी जाए तो 5.05 है। स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि 4.81% है। विविध वृक्षों के झुंड व बाग 0.11% है। स्टार्टिंग के 5 आपके इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। राजस्थान की भूमि उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न में से असत्य है। बंजर भूमि 10.26%, वानिकी 8.13%, ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि 6.89%, चालू पड़त भूमि 5.72%। तो चालू पड़त भूमि आपकी 5.05% है, ना कि 5.2%। ये आपकी अन्य पड़त भूमि हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में पशुधन का कितना योगदान है? महत्वपूर्ण सवाल है। पशुधन का योगदान अगर आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना 46.77% जो है ये आपका पशुधन का योगदान है, और 46.17% जो है ये किसका योगदान हो जाएगा? ये फसलों का योगदान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपका वानिकी का योगदान हो जाएगा। ये आपका जो है ये मत्स्य का योगदान हो जाएगा। तो ये याद रखना, क्रम भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले पशुधन है, फिर आपका फसल है, फिर वानिकी है, फिर मत्स्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को अनाज की रानी के उपनाम से जाना जाता है? तो अनाज की रानी किसे कहा जाएगा? तो ये मक्का को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मसाला पार्क स्थापित किए गए? तो मसाला पार्क एक तो आपका मथानिया जोधपुर में लगाया गया था, और एक आपका रामगंज मंडी कोटा में लगाया गया। बी यहाँ पर आपका सही होगा, जोधपुर और कोटा।
जोधपुर में आपका पहला वाला लगा था। आगे देखिए, राजस्थान कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों का घटता क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर घटता क्रम आपको बताना है उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के अंतर्गत। तो सबसे ज़्यादा तो आपका मक्का होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बाजरा होता है, यानी राजस्थान में देखो बाजरा में प्रथम स्थान है, लेकिन सर्वाधिक जो खाया जाता है वो गेहूँ खाया जाता है, सर्वाधिक उत्पादित भी क्या होता है आपका गेहूँ होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ए और डी यहाँ पर आपका होगा, फिर उसके बाद आपको मक्का आ जाएगी, फिर आपका चावल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। तो कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपसे पूछे जाए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, तो लगभग 47 जो है वर्तमान में राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र है। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये 3 लाख से बढ़ाकर आपकी कितनी कर दी गई है, 5 लाख यहाँ पर कर दी गई है। महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे गाँव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ कब हुआ। तो मेरे गाँव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ कब हुआ। तो ये 5 दिसंबर 2024 को आपका हुआ था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला बाजरा उत्पादन में अग्रणी है। तो बाजरा के उत्पादन में अग्रणी जिला आपका कौन सा है। तो ये डेटा जो है अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो बाड़मेर आप आंसर करके आना, ठीक है। कहीं कहीं जगह अलवर भी लिखा हुआ है, बाड़मेर आप करके आना, क्योंकि बाड़मेर अगर आप करके आते हो और अगर बोर्ड अलग आंसर मानता है तो एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार हम वहाँ पर डिबेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बाड़मेर बिल्कुल सही होगा। एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है 2022-23 की, उसके अनुसार यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बाड़मेर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय नीति दिसंबर आपकी हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गए, 17 दिसंबर 2019, 17 दिसंबर 2019। कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019। कृषक उपहार योजना 1 जनवरी 2022। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2016। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपका 2015 का हो जाएगा, तो ये यहाँ पर गलत होगा। कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय नीति आपकी 17 दिसंबर 2019 की है, और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति भी 17 दिसंबर 2019 की है। कृषि उपहार योजना याद रखना, ये 1 जनवरी 2022 की आपकी हो जाएगी। कृषि उपहार योजना पूछी जा सकती है। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में संचालित है। तो अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना अगर आपसे पूछी जाए तो ये किस जिले में आपकी संचालित है। तो ये आपकी कौन से जिले में संचालित हो जाएगी, उदयपुर जिले में आपकी संचालित है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। राजस्थान के किस जिले में आईसीआर के मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया आपका, ये बीकानेर में किया गया है। बागवानी से याद रखना, ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, बीकानेर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कृषि बजट 2025-26 के अनुसार आगामी वर्ष में प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि राशि को कितना बढ़ाया जाएगा। तो बजट के अनुसार कितना बढ़ाया जाएगा, अभी आपकी कितनी मिलती है, तो 9,000 आपकी मिलती है, जिसमें से 6,000 जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, 2,000 आपकी राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाई गई थी, और बजट के अनुसार 1,000 आपकी और बढ़ाई गई। तो ये कितनी होगी आपकी, 9,000 हो गई, ठीक है। तो ये आपकी 1,000 बढ़ाई गई है, 1 यहाँ पर आपका सही होगा बजट के अनुसार। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है बाजरा, गेहूं, ज्वार, कपास। तो कपास की जो किस्म है वो तो क्या हो जाएगी आपकी, नरमा हो जाएगी। बाजरे की किस्म क्या हो जाएगी, राजस्थान आपकी 171 हो जाएगी, राज 171। गेहूं की आपकी नाभी हो जाएगी, ज्वार की आपकी चरी हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असंगत का आपको चयन करना है। धनिया आपका बीकानेर दिया गया है, जो कि गलत है। धनिया आपका रामगंज मंडी कोटा होता है, ठीक है। संतरा झालावाड़ सही है। मौसमी किन्नू आपका गंगानगर में होता है। लहसुन आपका 12 में होता है। तो ये तीनों सही है, 1 यहाँ पर आपका गलत है। गेहूं पर तय एमएसपी के साथ प्रति क्विंटल बोनस राशि को 25 रुपये बढ़ाया गया है। अब प्रति क्विंटल 2025-26 में कितना बोनस मिलेगा। तो अब कितना बोनस मिलेगा, अब इसको 2 बार बढ़ाया जा चुका है, और अब कितना मिलेगा आपका, लगभग 150 रुपये मिलता है यहाँ पर। 2 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला पान मेथी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो पान मेथी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका नागौर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज, ये आपको बांसवाड़ा दिया गया है, मक्का वाला। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बी कीपिंग, यानी कि ये आपका मधुमक्खी वाला भरतपुर दिया गया है, जो कि सही है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर है, 12 में। यानी कि ये सभी के सभी सही सुमेलित है। ये याद करने के पर्पज से यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके। अगला सवाल देखिए, लहसुन के लिए प्रसिद्ध मंडी छिपा बड़ौद राजस्थान के किस जिले में है। तो छिपा बड़ौद जो है ये राजस्थान के किस जिले में हो जाएगी, तो ये 12 जिले में आपकी हो जाएगी। और लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन भी आपका 12 जिले में ही होता है। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला है? तो एकमात्र जैविक जिला आपका कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर यहाँ पर हो जाएगा। ये एकमात्र जैविक जिला है राजस्थान का। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, ये आप कमेंट करके बताना। इस बार की थीम क्या थी विश्व पर्यावरण दिवस की, ये आप लोग कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ आपका कब हुआ था? तो ये 3 फरवरी आपका 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 2025 को। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र को मूंगफली के अधिक उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? तो राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो ये लूण करनसर बीकानेर को कहा जाता है, मूंगफली के अधिक उत्पादन के कारण। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अगर आपसे पूछा जाए तो गेहूं के लिए आपके 14 जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, दलहन के लिए पूछा जाए तो 16 जिले, वाणिज्यिक फसलों के लिए 16 जिले, मोटे अनाज के लिए कितने हो जाएंगे? आपके 12 जिले हो जाएंगे। ठीक है, और बाजरा के लिए पूछे जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 जिले हो जाएंगे। तो बाजरा के लिए 21 जिले हैं, गेहूं के लिए 14 जिले, दलहन के लिए 16, वाणिज्यिक के लिए 16, मोटे अनाज के लिए 12 जिले हैं, जिसमें से मक्का के 5 है, जौ के 7 है। आगे देखिए, राजस्थान जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कब शुरू की गई? तो राजस्थान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अगर आपसे पूछी जाए तो ये 2019-20 में शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय आपका बीकानेर में है। अगर आपसे नरेंद्र वाला, कर्ण वाला पूछा जाए, जोबनेर वाला, तो वो जयपुर में आपका हो जाएगा। महाराणा प्रताप वाला आपका उदयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले में पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो पारिस्थितिकी पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा। इस सवाल को आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना आपकी कब प्रारंभ की गई? तो ये आपकी 2017-18 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना आपकी 2017-18 में प्रारंभ की गई। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की हो जाएगी, और दोनों का 50-50% यहाँ पर योगदान है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो पूछा जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये 2016 में आपकी प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये आपकी 2015 में प्रारंभ की गई थी, यानी 2015-16 में ये प्रारंभ की गई। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाएगा? तो जवाई बांध जो कि पाली में बना हुआ है, यह आपका मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन कार्यक्रम आपका 2014-15 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, किसान कलेवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो किसान कलेवा योजना आपसे अगर पूछी जाए तो ये भी आपकी 2014 में ही प्रारंभ की गई थी। तो दोनों को एक साथ याद कर लेना दोस्तों, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 और कलेवा योजना आपकी 2014। किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया? तो राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका कब किया गया था? तो ये 2 नवंबर आपका 1984 को किया गया था। तो ये याद रखना, 2 नवंबर 1984। ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल देखिए, असंगत का यहाँ पर आपको चयन करना है। एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ आपकी लिफ्ट नहर है। कोटा क्षेत्र में दिगोद लिफ्ट नहर, कोटा क्षेत्र में जालीपुरा लिफ्ट नहर, सवाई माधोपुर में आपकी पीपलदा है, और करौली में इंदिरा लिफ्ट नहर दी गई है। तो इंदिरा लिफ्ट नहर आपकी करौली में ना होकर ये कहाँ पर है? आपकी सवाई माधोपुर में है। तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पीपलदा आपकी सवाई माधोपुर में हो जाएगी, जालीपुरा दिगोद आपकी कोटा में है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना आपकी 2009 में प्रारंभ की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वैसे तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आपका गांधी सागर है, लेकिन चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध तो आपका गांधी सागर है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान का पूछा गया है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा तो कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर हो जाएगा, क्योंकि गांधी सागर आपका एमपी में बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी आपकी 62 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का देश के कुल ग्वार उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था, 90.36% यहाँ पर योगदान है, 90.36। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला सरसों और राई उत्पादन में अग्रणी है? तो सरसों और राई उत्पादन में कौन सा जिला आपका अग्रणी है? तो यहाँ पर अलवर भरतपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो टोंक यहाँ पर हम आंसर करेंगे, बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए,
सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सिरोही, पाली, जालोर। तो ये आपके सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। ये कृषि जलवायु प्रदेश से पिछली बार एक सवाल पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र आपका कौन सा है? फर्स्ट सी है। सबसे छोटा वाला कौन सा है? फोर्थ बी है। तो पिछली बार ये सबसे छोटा वाला आपका एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भरतपुर में स्थित बंद बारेटा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बंद बारेटा बांध आपका कुकुंद नदी पर बना हुआ है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। और कहाँ पर बना हुआ है? भरतपुर में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध लेखक रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का मूल स्थान कहाँ से बताया है? तो भीलों का मूल निवास स्थान रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में कहाँ पर बताया है? तो ये मारवाड़ बताया है। ठीक है, यानी रोने ने अपना जो भीलों का निवास स्थान बताया वो मारवाड़ बताया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन भील जनजाति के लिए उपयुक्त नहीं है? भीलों में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, भीलों में विधवा विवाह का प्रचलन है। कर्नल जेम्स स्टोन ने इन्हें वनपुत्र कहा। इस जनजाति में हाथी वेंडो विवाह का प्रचलन है। तो हाथी वेंडो जो है वो पेड़ को जो साक्षी मान के विवाह किया जाता है उसे कहा जाता है। भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ जी के चढ़ाए गए पानी को पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना आपकी किस वर्ष की गई? तो ये आपकी कब की गई? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो ये 1978 में आपकी की गई थी। तो याद रखना, बीज निगम लिमिटेड की स्थापना आपकी 1978 में की गई। जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में की जाने वाली कृषि किस प्रकार की है? तो जैसलमेर बीकानेर में आपकी शुष्क खेती की जाती है, यानी शुष्क कृषि यहाँ पर की जाएगी। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में छोला छेला बाऊजी के मेले के विशेष रूप में भाग लेते हैं? तो छेला बाऊजी का मेला भरता है आपका पंचमहल गुजरात में। तो ये आपके किस जनजाति के लोग भाग लेते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो डामोर जनजाति के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं। डी यहाँ पर आपका सही होगा। डामोर जनजाति के लोग सिमलवाड़ा डूंगरपुर में आपके निवास करते हैं। अगला सवाल देखिए, किस जनजाति की अन्न भंडार कोटियाँ सोरी कहलाती है? तो सोरी कहलाती है आपकी अन्न भंडार की कोटियाँ। तो ये किस जनजाति की कहलाती है? तो ये गरासिया जनजाति की जो अन्न भंडार की कोटियाँ होती है ये आपकी क्या कहलाती है? सोरिया कहलाती है, सोहरी कहलाती है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र तो आपका भरतपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? तो ये आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर में है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है। तो ये आप याद रखिएगा। राजस्थान का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो कपास उत्पादन में अग्रणी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, नागौर। तो ये गंगानगर यहाँ पर आपका हो जाएगा। कपास उत्पादन में अग्रणी जिला गंगानगर है, फिर उसके बाद आपका कौन सा है? हनुमानगढ़ है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई वेस्ट प्रबंधन नीति कब प्रकाशित की है? तो ई वेस्ट प्रबंधन नीति आपकी कब प्रकाशित की गई है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी कब प्रकाशित की गई थी दोस्तों? 2022 में प्रकाशित की गई थी। तो याद रखना, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई वेस्ट प्रबंधन नीति आपकी 2022 में प्रकाशित की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, लीलवाना व हेगपुरा विद्युत ग्रह किस बांध पर स्थित है? तो लीलवाना और हेगपुरा जो आपके विद्युत ग्रह है ये आपके माही बजाज सागर बांध पर बने हुए हैं। माही बजाज सागर बांध पर एक गोरखेड़ा में बांध बना हुआ है, बांसवाड़ा में। अगला सवाल देखिए, करनी लालगढ़ समीजा लिफ्ट नहरें किस बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है? तो करनी लालगढ़ और समीजा लिफ्ट नहरें आपकी गंग नहर से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गंग नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 17 किलोमीटर है। नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 को अधिसूचित किया? तो ये धारा आपकी 63(1) यहाँ पर हो जाएगी। तो ये याद रखना, जैविक विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी अधिनियम आपका 2002 का हो जाएगा। ठीक है, 63(1) यहाँ पर याद रख लेना। अगला सवाल देखिए, नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत कौन से जिले यहाँ पर लाभान्वित हो जाएंगे? तो जालोर, बाड़मेर यहाँ पर लाभान्वित हो जाएगा। और सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा है? जालोर है। अगला सवाल देखिए, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा हो जाएगा? भील जनजाति के लिए तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका महुआ हो जाएगा। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। तो हरिजन से निपटारा कौन करवाती है? तो सासी जनजाति जो आपकी भरतपुर में निवास करती है, जिसकी 2 ब्रांच है, बीजा और माला। तो ये अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी आपकी मोहाना मंडी जयपुर में हो जाएगी। तो प्रथम पुष्प मंडी अगर आपसे पूछी जाए तो ये जयपुर में है, मोहाना मंडी जयपुर। अगला सवाल है,
असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। राजस्थान टेक्सटाइल मिल आपकी चित्तौड़गढ़ दी गई है, जो कि गलत है। महाराजा उमेद मिल टेक्सटाइल पाली में हो जाएगी, जिसकी स्थापना आपकी 1942 में हुई थी। एडवर्ड मिल ब्यावर में हो जाएगी, जिसकी स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। महालक्ष्मी मिल ब्यावर में है, जिसकी स्थापना आपकी 1925 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल है ये गलत दिया गया है, चित्तौड़गढ़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल आपकी कहाँ पर हो जाएगी, रामगंज मंडी में हो जाएगी। ठीक है, कोटा में। और उमेद मिल आपकी पाली में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना व्यास परियोजना के बारे में पूछा गया है। राजस्थान को प्राप्त कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से प्राप्त विद्युत क्षमता कितनी हो जाएगी? तो ये 422 मेगावाट आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 422 मेगावाट यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति सिंचाई परियोजना प्रणाली अनिवार्य रखी गई है, तो ये आपकी कहाँ पर, नर्मदा नहर परियोजना में अनिवार्य रखी गई है। निम्नलिखित को यहाँ पर सम्मिलित करना है। गरदड़ा परियोजना आपकी कहाँ की हो जाएगी? देखो लासी तो 12 की है, गरदड़ा आपकी बूंदी की है। इसके अलावा रामसागर और चूलीदेव यहाँ पर दी गई है। तो रामसागर आपकी कहाँ की हो जाएगी? धौलपुर की हो जाएगी। चूलीदेव कहाँ की हो जाएगी आपकी? तो करौली की हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आपकी कौन सी है? बीसलपुर बांध परियोजना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है। तो गरासिया जनजाति में प्रचलित जो श्रेष्ठ विवाह है जो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार होता है, ये कौन सा हो जाएगा? मोरबंदिया आपका हो जाएगा। ताणना पैरावणी भी इनका विवाह होता है, तो ये भी आप याद रखना। मोरबंदिया भी इनका ही है, जो कि श्रेष्ठ विवाह होता है आपकी गरासिया जनजाति में। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र आपका अविकानगर टोंक में स्थित है। ऊन के विकास के लिए राज्य का सबसे बड़ा विकास केंद्र आपका, यहाँ पर ये छूट चुका है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर जो पहला है ये आपका गलत हो जाएगा। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान नहीं है, यहाँ पर जो है प्रथम स्थान है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अच्छा, मालपुरा टोक यहाँ पर दिया गया है, तो विकास केंद्र आपका मालपुरा टोक में हो जाएगा। ऊन के विकास के लिए राज्य का सबसे बड़ा विकास केंद्र मालपुरा टोक में हो जाएगा। इनमें से किसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? तो राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाएगा? तो ये किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, जिसकी आधारशिला आपकी कब रखी गई थी? 1958 में रखी गई थी, 31 मार्च 1958 को। ऑपरेशन खेजड़ा आपका कब चलाया गया था? तो ये आपका 1991 में चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? तो मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए चलाया गया था। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 0 पॉइंट किसे माना जाता है? तो इंदिरा नहर परियोजना का 0 पॉइंट किसे माना जाता है? वैसे तो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है, ठीक है, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, तो अभी तक इसका 0 पॉइंट मोहनगढ़ी माना जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। आईजीएनपी की कुल लंबाई कितनी है? तो आईजीएनपी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 649 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। मुख्य नहर की लंबाई पूछी जाए तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। फीडर नहर की लंबाई पूछी जाए तो 204 किलोमीटर है। 2 चरणों में आपकी इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ। पहले चरण में आपके दोस्तों 204 किलोमीटर आपकी फीडर नहर थी और 189 किलोमीटर जो थी आपकी मुख्य नहर थी। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 393 किलोमीटर का निर्माण आपके प्रथम चरण में हुआ था। फीडर नहर जो है यह आपकी हरी के बैराज से निकलती है और मर्सिता वाली हनुमानगढ़ तक आती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरे चरण में आपके निर्माण हुआ 256 किलोमीटर का, जो कि आपका हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो इनको मिला दिया जाए तो ये 649 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी मुख्य नहर है, ये आपकी मुख्य नहर है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितनी हो जाएगी? 445 किलोमीटर आपकी हो जाएगी, ठीक है। आईजीएनपी के राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? तो फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। आईजीएनपी की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 9 शाखाएं आईजीएनपी की हो जाएगी। और लिफ्ट नहरें पूछी जाए तो लिफ्ट नहरें कितनी हो जाएगी? लिफ्ट नहरें केवल कितनी है? 7 है। तो शाखाएं कितनी है? 9 है, लिफ्ट नहरें 7 है। असुमेलित का चयन करना है। पूगल शाखा बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, चारण हनुमानगढ़। तो चारण आपके हनुमानगढ़ में नहीं है, डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आईजीएनपी की कौन सी शाखा बाई तरफ से निकाली गई है? तो एक शाखा जो है आपकी बाई तरफ से निकाली गई है, रावतसर वाली, जो कि हनुमानगढ़ में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे पहली और सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी और सबसे पहली लिफ्ट नहर आपकी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे पहली सबसे बड़ी आपकी कौन सी? कवरसेन लिफ्ट नहर है, बी यहाँ पर आपकी सही होगी। लेकिन अगर आपसे जिलों के हिसाब से सबसे बड़ी पूछी जाए तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो पहली लिफ्ट नहर जो थी वो आपकी गंदेली सावा लिफ्ट नहर जिसे कहा जाता है वो आपकी हो जाएगी, जो कि आपकी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर में जाती है। वो 4 जिलों में जाती है, तो वह आपकी
जो है वो ब्रांचेज के हिसाब से सबसे लंबी है। वैसे सबसे लंबी पूछी जाए तो यही है, लेकिन ब्रांचेज के हिसाब से पूछी जाए, जिलों के हिसाब से पूछी जाए तो फिर वो आपकी सबसे लंबी हो जाएगी चौधरी कुंभाराम वाली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है? तो ये चौधरी कुंभाराम है। यानी अगर ब्रांचेज के हिसाब से पूछी जाए तो सबसे लंबी कौन सी होगी? चौधरी कुंभाराम होगी। लेकिन नॉर्मल पूछी जाए तो कवरसेन आपकी सबसे लंबी है, ये याद रखना। ठीक है, ये 4 जिलों में आपकी विस्तृत है, झुंझुनू, चूरू, ठीक है, हनुमानगढ़, इसके अलावा आपका बीकानेर। आगे देखिए, पानी के प्रवाह के आकलन व नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रॉन नियंत्रण प्रणाली स्काडा सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान के किस बांध में किया गया? तो स्काडा सिस्टम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, बीसलपुर बांध में किया गया है। बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो कवरसेन लिफ्ट नहर जो है इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये यहाँ पर आपका सही होगा। इनके नए नाम, पुराने नाम, दोनों नाम आप याद रखना, दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल देखिए, इनमें से कौन सी लिफ्ट नहर जोधपुर की जीवन रेखा कहलाती है? तो जोधपुर की जीवन रेखा आपकी राजीव गांधी लिफ्ट नहर को कहा जाता है। आईजीएनपी की सर्वाधिक शाखाएं किस जिले में है? तो आईजीएनपी की सर्वाधिक शाखाएं बीकानेर में हो जाएगी, 4 शाखाएं। सी यहाँ पर आपका सही होगा, 4 शाखाएं जो है ये आपकी बीकानेर में स्थित है। और आईजीएनपी से सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो भी बीकानेर ही है। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी थी? तो 2022-23 में अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 2002 और 3 में आपके सर्वाधिक जिले जो है वो अकाल से प्रभावित हुए थे, लगभग 32 जिले। अगला सवाल देखिए, बत्तीसा नाला परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बत्तीसा नाला परियोजना आपकी सिरोही क्षेत्र में हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना छपनी अकाल आपका कब पड़ा था, पूछा जा सकता है। असुमेलित का चयन कीजिए। अन्नकाल अन्न का अभाव, तरणकाल चारे व घास का अभाव पशुओं के लिए, त्रिकाल अन्न व चारे तीनों का अभाव, प्रचंड सूखा औसत वर्षा से 25% कम वर्षा। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा 51%। औसत वर्षा से अगर 51% कम वर्षा होती है तो उसे प्रचंड सूखा कहा जाता है। अन्न काल में अन्न का अभाव होगा, तरण काल में चारे व घास का अभाव होगा, और त्रिकाल में अन्न, जल और चारे तीनों का अभाव हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको बताना है असुमेलित विकल्प कौन सा है। तो वृहद सिंचाई परियोजना जो है ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि कमांड क्षेत्र में हो जाएगी। लघु आपकी 2,000 हेक्टेयर से कम वाली भी हो जाएगी, और मध्यम 2,000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचाई कमांड वाली हो जाएगी। यानी 2,000 हेक्टेयर जो है ये तो आपकी कौन सी है? लघु है। 2,000 से लेकर 10,000 के बीच में कौन सी हो जाएगी? मध्यम हो जाएगी। और 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वाली आपकी कौन सी हो जाएगी? वृहद हो जाएगी। इनमें से कोई सी भी आपकी गलत नहीं है। राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। और सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में किससे होती है? नहरों से होती है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जेके बिरला व्हाइट सीमेंट से संबंधित है? तो जेके बिरला व्हाइट सीमेंट जो है इससे संबंधित कौन सा आपका क्षेत्र हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका खारिया खंगार जोधपुर। खारिया खंगार आपका कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। ये व्हाइट सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है आपका खारिया खंगार जोधपुर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम व्हाइट सीमेंट जो है वो 1984 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो गोटन नागौर में आपका स्थापित किया गया था। ये भी याद रखना, गोटन नागौर में आपका स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए, चंबल नदी पर निर्मित सर्वाधिक विद्युत इकाइयों वाला बांध कौन सा है? तो चंबल नदी पर निर्मित सर्वाधिक विद्युत इकाइयों वाला बांध कौन सा हो जाएगा? गांधी सागर बांध यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गांधी सागर बांध जो है यहाँ पर 23 मेगावाट की 5 यूनिट बनती है, यानी टोटल 115 मेगावाट यहाँ पर बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप सागर में 43 यूनिट की आपकी 4 यूनिट ही बनती है, लेकिन यहाँ पर इकाइयाँ पूछी गई है तो सर्वाधिक इकाइयाँ तो 5 यहाँ पर हो जाएगी। और जवाहर सागर में 33 मेगावाट की आपकी 3 यूनिट बनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोटा बैराज में आपका बिजली का उत्पादन नहीं होता है, तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ओराई परियोजना आपकी कहाँ की हो जाएगी? तो चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। नंद संबंध राजसमंद की हो जाएगी, बीसलपुर टोंक की है। चाकण परियोजना आपकी कहाँ की? बूंदी की है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस मध्यम सिंचाई परियोजना पर स्प्रिंकल सिस्टम से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है? तो स्प्रिंकल सिस्टम से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है आपका नवनेरा बैराज में। डी यहाँ पर आपका सही होगा। असंगत युग्म का चयन करना है। हरिश्चंद्र सागर परियोजना राजसमंद दिया गया, गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हरिश्चंद्र सागर आपकी कोटा में हो जाएगी। सावन भादो कोटा की है। कडाना वाटर बैंक डूंगरपुर की है। मानसी वाकल आपकी उदयपुर की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, काली तीर लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। तो काली तीर लिफ्ट परियोजना आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे लाभान्वित जिला केवल आपका धौलपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। जवाई परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना, जाखम परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो नर्मदा नहर से तो आपके लाभान्वित हो जाएंगे जालोर बाड़मेर। जाखम से आपका प्रतापगढ़ लाभान्वित होगा, प्रतापगढ़ डूंगरपुर। इसके अलावा भीखाबाई सागवाड़ा से डूंगरपुर लाभान्वित होगा, और जवाई से आपका पाली यहाँ पर लाभान्वित हो जाएगा। तो इसको आप सम्मिलित कर लेना, इजी सा सवाल है। आगे देखिए, राजस्थान में पहला
एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क EPIP कहाँ स्थित है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क EPIP कहाँ पर स्थापित हुआ? आपका सीतापुरा जयपुर में पहला आपका स्थापित हुआ था। वैसे तो बहुत सारे स्थापित हो चुके हैं, लेकिन पहला आपका सीतापुरा जयपुर में स्थापित हुआ था। वर्ष 2023-24 में राजस्थान से कुल निर्यात लगभग रुपए में कितना है? तो 2023-24 का निर्यात अगर आपसे पूछा जाए, कुल पूछा जा सकता है ये सवाल, तो ये 83,704 करोड़ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे 2024-25 का पूछा जाए तो फिर क्या आंसर करोगे? तो लगभग 96,000 करोड़ के आसपास है आपका 2024-25 का, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो 83,704 करोड़ तो आपका किसका हो जाएगा? 2023-24 का हो जाएगा। 2024-25 का लगभग आपका 96 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 96,000 करोड़ के आसपास। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाली आदिवासी जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली आदिवासी जनसंख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये तो मीणा आपकी हो जाएगी, बी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला स्थापन समिति आपकी दी गई है 243 में। यहाँ पर आपका जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। ये सवाल आपका RS के एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में छठा वित्त आयोग कार्यरत है। तो राजस्थान में आपका वर्तमान में छठा वित्त आयोग कार्यरत है। हालांकि आपका 7वां वित्त आयोग जो है उसको सिफारिश मिल चुकी है, लेकिन अभी वो कार्यरत नहीं हुआ है। अभी आपका छठा वित्त आयोग कार्यरत है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये 243 के अनुसार नहीं है, 243 I के अनुसार है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी केवल 1 यहाँ पर आपका सत्य है। अभी आपका जो 7वां वित्त आयोग चलेगा उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आपके अरुण चतुर्वेदी बनाए गए हैं। अगला सवाल देखना, राजस्थान निर्यात नीति की अवधि किस वर्ष तक है? तो राजस्थान निर्यात नीति की अवधि आपकी किस वर्ष तक हो जाएगी? तो ये 2029 तक आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो निर्यात नीति की अवधि कितनी हो जाएगी? 2029 तक हो जाएगी। अगला सवाल है, असुमेलित युग्म को पहचानिए। राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961 यानी राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी, सही है। RFC यानी राज्य वित्त निगम की स्थापना जनवरी 1955 में हुई थी, सही है। निवेशक इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट जुलाई 2025 में हुआ था, ये भी आपका सही है। रिको की स्थापना आपकी 1669 में नहीं हुई थी, ये आपकी कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तो ये आप याद रखना, डी यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल है, निम्न में से असुमेलित युग्म है। बायोडीजल रिफाइनरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? झामर कोटा उदयपुर में हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कच्चा माल रतनजोत जेट्रोफा करंज हो जाएगा। जैतून रिफाइनरी आपकी जोधपुर दी गई है, जो कि गलत है। जैतून रिफाइनरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? लूण करंसर बीकानेर में हो जाएगी, तो ये गलत है आपका। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगला सवाल देखिए, सूती वस्त्र उद्योग किस कच्चे माल पर आधारित होता है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कपास पर आधारित होता है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। तो सूती वस्त्र उद्योग किस कच्चे माल पर आधारित होता है? तो कपास के कच्चे माल पर ही आधारित होता है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज पर निम्नलिखित में से किस समिति ने संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की थी? तो कार्यकाल 5 वर्ष किया जाए, इसकी सिफारिश आपके GV राव समिति ने की थी। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाता है त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय और 5 स्तरीय। इन समितियों, इन त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय और 5 स्तरीय जो पंचायत है, इनकी सिफारिश किस किसने की थी? तो यहाँ पर आपकी एक तो 2 स्तरीय पूछी जाती है, 3 पूछी जाती है, 4 पूछी जाती है, 5 यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। 4 स्तरीय जो पंचायत है, इसकी जो सिफारिश थी ये आपके GV राव समिति ने ही की थी, ये याद रखना, GV राव। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके कितने वर्ड आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, उसमें से एक कम करना है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने कितने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने आपकी 2 स्तर पंचायत की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर अशोक यानी 3 वर्ड आ रहे हैं तो 2 कर देना। इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति का भी पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने आपकी 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर 4 वर्ड आ रहे हैं तो इसको 3 कर देना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगला सवाल देखिए, भील जनजाति मुख्यतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है? तो भील जनजाति जो है ये आपकी कृषि और शिकार पर निर्भर करती है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थित है। सीमेंट उद्योग राजस्थान का वनस्पति आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, तो ये वनस्पति आधारित नहीं है, तो यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने चित्तौड़ में स्थित है, ये बात भी सही है। और राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। और राजस्थान का नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। वैसे नमक उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। और सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने चित्तौड़ में हो जाएंगे। और सीमेंट उद्योग जो है ये आपका वनस्पति आधारित नहीं है, ये खनिज आधारित है। और प्रथम सीमेंट कारखाना आपका बूंदी में बना था, लाखेरी बूंदी में 1915 में है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है।
बिनानी सीमेंट फैक्ट्री, वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, इसके अलावा राजस्थान की पहली डेयरी। तो राजस्थान की पहली डेयरी तो पद्मा अजमेर में हो गई। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, भिवाड़ी खेरताला तिजारा में हो जाएगी, भिवाड़ी अलवर में हो जाएगी, ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके अलावा वेस्टर्न स्पिनिंग मिल आपकी लाडनू डिडवाना कुचामन में हो जाएगी। और बिनानी सीमेंट फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है, तो ये पिंडवाड़ा सिरोही में आपकी हो जाएगी, ये भी याद रखना, बिनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही। अगला सवाल देखिए, कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग के प्रकार कौन से हैं। तो कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग के प्रकार कौन से हो जाएंगे, तो कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है। तो निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित हो जाएगा, तो चीनी उद्योग जो है ये गन्ने से किया जाता है, यानी ये कौन सा हो जाएगा आपका, कृषि आधारित हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में हैंडमेड पेपर का केंद्र है, तो हैंडमेड जो पेपर है इसका केंद्र कौन सा हो जाएगा, दो केंद्र है, एक तो सांगानेर जयपुर में है, एक आपका गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। तो हैंडमेड पेपर जो है एक तो गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में है और एक आपका सांगानेर जयपुर में बना हुआ है। राजस्थान में कौन सी जनजाति अंतरजातीय विवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो अंतरजातीय विवाह यानी प्रेम विवाह सर्वाधिक कौन सी जनजाति में होते हैं, तो ये गरासिया जनजाति में आपके होते हैं, डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असुमेलित का चयन करना है, स्टेट वूल मिल बीकानेर, वेस्टर्न स्पिनिंग मिल आपकी चूरू, विदेशी आयात निर्यात संस्था जयपुर, ये गलत हो जाएगा। विदेशी आयात निर्यात संस्था आपकी कहाँ पर है, तो ये कोटा में है, ठीक है। सिंथेटिक वूल कारखाना आपका कहाँ पर हो जाएगा, भीलवाड़ा में हो जाएगा, तो सी यहाँ पर आपका गलत है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का नमक कहाँ से उत्पन्न होता है। तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का नमक जो है ये आपका कहाँ से उत्पादित होता है, पचपंद्रा बालोतरा से उत्पादित होता है। नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और झीलों से नमक उत्पादन पूछा जाए तो झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। डिडवाना नागौर में भी आपका जो है वो नमक बनता है, लेकिन यहाँ पर Na2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये खराब नमक होता है। यहाँ पर NaCl की मात्रा लगभग 98% होती है, तो ये आपका अच्छा नमक है, ठीक है। और सांबर जयपुर से सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, लगभग 8 से 9% के बीच में। अगला सवाल देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में मुख्य रूप से कौन से प्रमुख श्रमिक शामिल होते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग में आपके कौन से श्रमिक शामिल हो जाएंगे, तो बुनकर और कताई करने वाले यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। अगला सवाल है, स्पिन फेड क्या है। तो स्पिन फेड आपका क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। स्पिन फेड की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो पूछा जाए तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सहकारी सूती वस्त्र मिलों का एक संघ हो जाएगा आपका स्पिन फेड। निम्नलिखित में से कौन सी मिल सहकारी क्षेत्र की मिल है। तो सहकारी क्षेत्र की मिल अगर आपसे पूछी जाए तो सी गंगानगर सूती वस्त्र मिल यहाँ पर हो जाएगी, बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। तो वर्ष 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगरी का दर्जा दिया गया, ये कथन यहाँ पर सही है और ये महत्वपूर्ण कथन है, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगरी का दर्जा आपका 2009 में मिला था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन जो है ये आपकी उम्मेद मिल के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, लेदर सिटी कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एकीकृत टेक्सटाइल पार्क, कसीदे वाली जूतियाँ। तो कसीदे वाली जूतियाँ तो आपकी कहाँ की हो जाएगी, जालोर की हो जाएगी। इसके अलावा लेदर सिटी कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में है और एकीकृत टेक्सटाइल पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा, पाली में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, तो 1955 में की गई थी। तो राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई। राजस्थान में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये जयपुर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रमुख सिल्क उद्योग केंद्र कौन सा है। तो प्रमुख सिल्क उद्योग केंद्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा है भैया, कोटा यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रमुख सिल्क उद्योग केंद्र आपका कौन सा हो जाएगा, कोटा यहाँ पर हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, तो असत्य कथन बताइए। सूती वस्त्र उद्योग व शराब उद्योग कृषि पर आधारित नहीं होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सूती वस्त्र उद्योग और शराब उद्योग आपका कृषि पर आधारित होता है। सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग दोनों ही खनिज आधारित उद्योग है, ये सही है। वनस्पति घी उद्योग कृषि पर आधारित है, ये भी सही है। ए यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना 1879 में हुई थी। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन और परंपरागत संगठित उद्योग है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है, तो ये यहाँ पर द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना आपकी कब हुई थी दोस्तों, तो ये आपकी कहाँ पर की गई थी, तो ये आपकी ब्यावर में की गई थी द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना। और ये कब हुई थी, ये 1889 में आपकी हुई थी या फिर 1879 में हुई थी।
तो इसको एक बार चेक कर लेना। मुझे तो 1889 यहाँ पर याद आ रहा है, शायद 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत है और यहाँ पर कथन 2 आपका सही है, तो केवल 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इसको एक बार चेक कर लेना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1889 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूती वस्त्र मिल स्वतंत्रता से पहले स्थापित की गई? तो स्वतंत्रता से पहले कौन सी सूती वस्त्र मिल यहाँ पर स्थापित की गई थी? तो महाराजा उमेश सिंह मिल साहब की 1942 में स्थापित की गई थी, स्वतंत्रता से पहले। अगला सवाल देखिए, शार्दुल टेक्सटाइल मिल जो है, इसके अलावा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है, श्री महालक्ष्मी मिल है, डी एडवर्ड मिल है। डी एडवर्ड मिल की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। महालक्ष्मी मिल की स्थापना आपकी 1925 में हुई थी। शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना आपकी कब हुई है? तो ये आपकी 1946 में हुई है। और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना आपकी 1938 में हुई है। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1938। ठीक है, असुमेलित का चयन कीजिए। तो असुमेलित का यहाँ पर चयन करना है। राजस्थान सहकारी मिल अजमेर, श्री आदित्य कॉटन मिल भीलवाड़ा, श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल झाड़ावाड़, तीनों ही यहाँ पर असुमेलित है, तो उपयुक्त तो सभी असुमेलित है। आदित्य कॉटन मिल तो आपकी कहाँ पर है? तो ये तो आपकी किशनगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान सहकारी मिल आपकी अजमेर में नहीं है, ये गलत है। श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल आपकी कहाँ पर है? झालावाड़ में नहीं है, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत है। तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक शराब के कारखाने होने के कारण उसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो सर्वाधिक शराब के कारखाने आपके अलवर में हैं और इसे ही राजस्थान का क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में अभ्रक ईंट उद्योग स्थापित है? तो अभ्रक ईंट उद्योग आपका कहाँ पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए, रत्न आभूषण उद्योग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। रत्न आभूषण उद्योग वो पन्ना मंडी जयपुर में स्थित है, ये बात तो आपकी सही है। ठीक है, आगे देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी की स्थापना सांगानेर जयपुर में की गई। तो ये सांगानेर जयपुर में नहीं की गई है, जयपुर में तो की गई है, लेकिन ये सीतापुरा जयपुर में की गई है। तो केवल 1 कथन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में संगमरमर प्रोसेसिंग इकाई व संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? तो संगमरमर प्रोसेसिंग इकाई तो आपका राजसमंद में है और संगमरमर मूर्ति उद्योग आपका जयपुर में है। बी डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, राजस्थान का पहला ग्लास बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ग्लास बनाने का कारखाना आपका धौलपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, लाफराज सीमेंट आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। श्री सीमेंट आपका कहाँ पर हो जाएगा? ब्यावर में हो जाएगा। श्री राम सीमेंट आपका कोटा में, एसीसी सीमेंट आपका बूंदी में हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे सवाल आपके बन के आने वाले हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषि औजार बनाने का कारखाना स्थित है? तो कृषि औजार बनाने का कारखाना आपका कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। तो कृषि औजार बनाने का कारखाना कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निवेश संवर्धन ब्यूरो के संदर्भ में असत्य कथन है। तो निवेश संवर्धन ब्यूरो के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसकी स्थापना 1994 में हुई, तो ये बात गलत है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, यह राज्य में निवेश प्रस्तावों की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करती है, ये बात सही है। निवेश संवर्धन ब्यूरो 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए सहायता प्रदान करता है, तो ये बात भी आपकी सही है। अगला सवाल देखिए, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो गौरी जो है ये नाट्य के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सी आपका सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना 2010 में। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम आपका 1979 में। राजस्थान नवीकरण ऊर्जा निगम आपका 2002 में। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम आपका 2004 में। तो ये सभी के सभी सही सुमेलित है, ये आपको याद रखना है, सभी के सभी सही सुमेलित है आपके। ठीक है, ये आपकी राजस्थान नवीकरण ऊर्जा निगम को अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 2002 में आपकी हुई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको किस प्रकार के उद्योगों के लिए भूमि और वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो रिको जो है ये लघु मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए प्रदान करती है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री आपकी किस जिले में है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी भिवाड़ी अलवर में हो जाएगी। सी यहाँ पर आपका सही है। राज्य एक जिला एक उत्पाद नीति के लिए सत्य नहीं है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। एक जिला एक उत्पाद नीति, यह नीति 11 दिसंबर 2024 को लागू हुई, तो ये गलत है। ये 4 दिसंबर 2024 को लागू हुई थी। जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय बढ़ेगी। यह नीति 31 मार्च 2029 तक आपकी प्रभावी रहेगी। 29 लिखा हुआ है, 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। तो यहाँ पर BCD आपका सही है, ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान ग्रामीण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान ग्रामीण विकास बोर्ड की स्थापना आपकी कब की गई, यानी रूडा की स्थापना कब की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी 1995 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है?
तो दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो गिलोट औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के ग्रामीण सहकारी आंदोलन में महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई गई है? तो सहकारी आंदोलन में अगर आपको महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है तो किस प्रकार की नीति अपनाई गई है? महिलाओं के लिए विशेष क्रेडिट और प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ये यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की सहकारी संस्थाओं का पंजीकरण कौन करता है? तो सहकारी संस्था जो है इनका पंजीकरण कौन करता है? तो सहकारिता जो रजिस्ट्रार होता है वो इनका पंजीकरण करता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में पहला सहकारी कृषि विपणन समिति की स्थापना हुई? तो पहली सहकारी कृषि विपणन समिति की स्थापना आपकी कहाँ पर हुई थी? तो ये बीकानेर में हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला सहकारी कृषि विपणन समिति आपकी कहाँ पर बनी? बीकानेर में बनी। सहकारी कृषि ऋण समितियाँ किस स्तर पर कार्य नहीं करती है? तो ये आपकी ग्राम स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर काम करती है, तहसील स्तर पर काम नहीं करती है, तो ये याद रखना। राजस्थान की कुल कितनी पंजीकृत सहकारी समितियाँ, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में कुल कितनी पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं? तो 42,000 आपकी 283 यहाँ पर हो जाएगी। 42,283 एग्जैक्ट डेटा याद रखना है यहाँ पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना 1995 में जयपुर में की गई। अक्टूबर 1905 में राजस्थान के प्रथम सहकारी समिति की स्थापना भिनाई अजमेर में की गई। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है? तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। प्रथम सहकारी समिति की स्थापना आपकी भिनाई अजमेर में 1905 में हुई थी और आपका जो प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक बना है ये 1995 में जयपुर में बना है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपेक्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1953 में हुई थी। ठीक है, अपेक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। निम्नांकित में से एक कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, नागौर के बगदरी गांव से ये उद्घाटन किया गया था। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए, ये बात भी आपकी सही है। बीकानेर राज्य 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। तो बीकानेर में आपके 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। तो ये 1952 में लागू नहीं हुआ था, ये 1953 में लागू हुआ था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है? तो किस संस्था का यहाँ पर गठन किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पंचायत समिति का गठन किया गया है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों की संख्या और गठन की प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, संख्या और गठन की प्रक्रिया। महिलाओं की पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो महिलाओं को पंचायत में आरक्षण जो है वो 243 डी के अनुसार दिया गया है। डी से याद रख लेना डिजर्व, डिजर्व से याद रख लेना दोस्तों। महिलाएं क्या करती है? आरक्षण डिजर्व करती है। तो इनको 1/3 आरक्षण दिया गया है, लेकिन राजस्थान में अभी कितना दिया जाता है? 1/2 दिया जाता है, याद रखना। वैसे इनको 1/3 दिया जाता है। ठीक है, तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन से ये दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो संगमरमर पर नक्काशी टोंक, बादला जयपुर, मसूरिया साड़ी कोटा बिल्कुल सही है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका भैया धौलपुर हो जाएगा। ये नकली जेवर बनाने को ही तूड़िया कहा जाता है और धौलपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा घोषणा के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? तो ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। गिव अप अभियान, डी यहाँ पर आपका सही होगा। वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पैटर्न में केंद्र और राज्य का अंश कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 60-40 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने का वर्ष कितना है? तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपका 1986-87 में प्रारंभ किया गया था। मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसका नाम क्या है? 1991 में ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया था। तो यहाँ पर सी आपका सही होगा। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में किस जिले से हुई थी? तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। ये आपकी किस जिले से हुई थी? तो अजमेर के आपके चांदनी गेट से यहाँ पर हुई थी। द यहाँ पर आपका सही होगा। इसके लिए अरुणा रॉय जो थी उनको दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। अरुणा रॉय के द्वारा ही आपका सहकारिता आंदोलन चलाया गया था 1904 में। ठीक है, अजमेर यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना।